नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हमारे पास आज है वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश जी शर्मा और उनसे हम कुछ जानेंगे। दोस्तों, नगर पालिका क्षेत्र की कुछ अव्यवस्थाओं के बारे में भी उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हरिप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहब बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत अभिनंदन सबका। हरिप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि 15 दिसंबर को पालिका की बैठक साधारण सभा की जो है काफ़ी दिनों बाद होने जा रही है, तो क्या तैयारियां हैं इसके लिए आपकी? जी, बहुत दिनों के बाद सबको इंतज़ार था कि मीटिंग कब हो। अंत तो गत्वा 15 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। उसमें कुछ एजेंडे भी तय किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है अनिल जी कि एजेंडे तय करते समय विपक्ष के किसी भी पार्षद को जी बिल्कुल भी विश्वास में नहीं लिया गया, ना उनको पूछा गया, ना उनके संज्ञान में कुछ दिया गया। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष की बड़ी संख्या है। जब 18, 19, 21 है तो उसके बाद में भी अगर विपक्ष को नहीं पूछते हैं तो यह एक दुर्भाग्य की स्थिति है। बड़ी तानाशाही तरीके से नगर पालिका मीटिंग के लिए एजेंडों को तय कर दिया गया, जिसमें कहीं भी विकास की कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, ये जो एजेंडे, जो 11 प्रस्तावित एजेंडे तय किए गए हैं, उनमें विपक्ष को किसी प्रकार से विश्वास में नहीं लिया जाता क्या? बिल्कुल लिया जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं लिया गया। अच्छा अच्छा, चलो, ये तो जैसे ही वो सभा होगी, मीटिंग होगी विचारों के लिए, जिस प्रकार से सदन पटल पर सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो उस समय आप किसी एजेंडे का किसी भी आप पॉइंट पर अगर आपको एतराज़ है तो आप उस पर बोल भी सकते हैं। मैं अब शुरुआत करता हूँ, उसी पे आता हूँ हरिप्रकाश जी। एक 11 नंबर पॉइंट है, उसमें हाजी दाऊद कुरैशी के नाम में जो सार्वजनिक पार्क है कल्याण भूमि के आगे, उसको करने का। और मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी सवाल को लेकर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है लोगों की, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही अनिल जी, सोशल मीडिया पर 2 दिनों से चल रहा है जो एजेंडा नंबर 11 बताया, कल्याण भूमि के पास स्थित सार्वजनिक पार्क का नामकरण पूर्व अध्यक्ष श्री हाजी दाऊद खां कुरैशी के नाम से करने पर विचार। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हाजी साहब का सब सम्मान करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने एजेंडे में यह बात शामिल की है उन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए शामिल की है। इस पर विवाद होगा, और आज मैं नहीं समझता कि हाजी साहब पर कोई विवाद किया जाए, लेकिन अगर इस प्रकार के एजेंडे वो शामिल करेंगे तो आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ बहुत चेयरमैन हुए हैं, जैसे जगदीश प्रसाद जी चाचाण हुए, पंडित भिखाराम जी हुए, पंडित जम्मन लाल जी हुए, झुमरमल जी नाटा हुए, तो सबके नाम पर कर दीजिए ना। किस प्रकार की परंपरा आप डाल रहे हैं? हाजी साहब का बहुत सम्मान है, बहुत नाम है, लेकिन इसके पीछे 2 मंशाएं हैं। मैं आपको बताऊं जी कि 2 एजेंडे इन्होंने लिए हैं, 10 और 11। जी एक तो इनोवा गाड़ी खरीदने का एजेंडा लिया है, जी और एक है श्री हाजी दाऊद खां कुरैशी के नाम कल्याण भूमि पे पास स्थित पार्क। इन 2 एजेंडों पर विवाद होगा, और उस विवाद में जी बाकी जो एजेंडे हैं, जैसे मास्टर प्लान का है, जैसे सीवरेज का है, जैसे राविल द्वारा डाली गई पुरानी सीवरेज का है, वो सब गौण हो जाएं। तो ये एक प्रकार की चाल इन्होंने खेली है, और उस चाल में ये लोग ये समझ नहीं पाए कि इतने बड़े नाम जो हाजी दाऊद खाए उसको विवाद में वो ला रहे हैं। जी तो दरअसल ये भी दुर्भाग्य का ही विषय है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष के कुछ जो चाटुकार 5-4 लोग हैं, जी वो हाजी साहब के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो ये मैं तो इसको संतोषजनक नहीं मानता, और जिस किसी ने भी एजेंडे में शामिल करवाया है तो उनको नहीं, मैं एक जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। इस प्रकार से नामांकन किसी सार्वजनिक जगह का होता है, तो क्या उसमें जैसे अच्छा अगर शोभनीय तो वो होता है किसी महापुरुष के नाम हो, ठीक है, हाजी साहब ने अच्छे काम किए होंगे और यहाँ चेयरमैन भी रहे हैं और आज दिवंगत आत्मा है तो उनके नाम से बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मैंने सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रियाएं देखी थी कि क्या ये ज़मीन हाजी दाऊद कुरैशी साहब की थी? क्या ये जो पूरा निर्माण हुआ है वो हाजी दाऊद कुरैशी साहब के पैसों से हुआ है? अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर किस आधार पर आप उनका नामकरण कर रहे हैं? बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। कल्याण भूमि की यह जगह थी जो सार्वजनिक पार्क के लिए दी गई है, जी और इसका निर्माण नगर पालिका ने अपने पैसे से करवाया है। जी कहीं भी किसी का भी इसमें कोई एहसान या रोल नहीं है। जी जी लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कुछ चंद लोग जी
अपने नंबर बढ़ाने के लिए केवल और केवल अपनी चाटुकारिता सिद्ध करने के लिए उन्होंने एजेंडे में ये रखा है जी। और उनको ये नहीं पता कि आपने एजेंडे में ये रख दिया तो हाजी साहब के नाम पर विवाद हो जाएगा। हम सब हाजी साहब की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, ज़मीन से उठे हुए वो बड़े शिखर पर पहुँचे, उनका सम्मान है। लेकिन यही लोग जब चर्चा होगी तो पता नहीं क्या क्या बातें निकलेंगी और उन बातों के लिए जिम्मेवार केवल और केवल सत्ता पक्ष होगा जिन्होंने एजेंडे में ये रखा है। क्या रख रहे हैं आप, कम से कम सोचना तो चाहिए। नहीं, एक आपने एक जवाब दिया थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि अगर इस प्रकार से तो विवाद ये गहराएगा, क्योंकि पूर्व चेयरमैन जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं झूमरमल जी नाटा भी है, पंडित जमनमल जी हैं और अनेकों शख्सियतें यहाँ बादरा क्षेत्र में हुई है और उनके नाम के जो विकास कार्य है उनके द्वारा करवाए गए वो भी आज जनता उनके नाम से पहचानती है उनको। तो ये विवाद होगा तो इससे अच्छा तो हरिप्रकाश जी ये नहीं होगा कि किसी महापुरुष के नाम में, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है या फिर कोई और महान शख्सियत है या कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम पर इसका नामकरण किया जाए। बिल्कुल, हम तो यही चाहते थे। पिछली बार जब रईसा जी चेयरमैन थी तो उस पर ये विचार हुआ था जी, और बशीर जी ने और हमने डिस्कस किया था। बशीर जी उस समय पार्षद नहीं थे, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर पार्क का नाम रखा जाए, लेकिन किसी कारणवश वो एजेंडे में नहीं लिया जा सका। बढ़िया तो यही होता कि आप किसी महापुरुष के नाम पर रखते, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे इसकी? बिल्कुल उठाएंगे। शहर का मुद्दा है, शहर की बात है, गलत परंपरा को स्थापित कैसे होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा, इनोवा गाड़ी वाला जो एक इसमें एजेंडा लिया हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? अब एक बात बताइए, आप आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सभी प्रतिक्रिया भी दें, क्या चेयरमैन साहिबा को इनोवा गाड़ी की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास गाड़ियों की क्या कमी है? नहीं, पहले से कोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कोई गाड़ी यहाँ नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। गाड़ी एक है, उसको अध्यक्ष भी यूज करते हैं, उसको अधिशासी अधिकारी भी यूज करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए, इसका दुरुपयोग होगा। इनोवा गाड़ी आ जाएगी, चेयरमैन साहब से उसका कोई मतलब नहीं होगा, चंद लोग उसको लिए घूमेंगे, तेल का नुकसान होगा और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा। वो लोग अपनी मस्ती के लिए इस प्रकार के हास्यास्पद एजेंडे को लेकर आए हैं और इससे अच्छा तो एजेंडे में लाए हो आप टेंडर करवा देते। करने तो आपको सारे उल्टे काम ही हैं, तो टेंडर करवा देते, हो जाता। हरिप्रकाश जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि लगभग कस्बे की सभी 40 वार्डों की जनता का भी होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि ये जो सड़कें बन रही है, ठीक है, सीवरेज कंपनी द्वारा पाइपलाइन डालने के पश्चात में ये सड़कें बनवाई जा रही है, कहीं तो 15 दिन और कहीं 20 दिन और कहीं 1 महीने के बाद में ये सड़कें फिर किसी ना किसी खड्डे के रूप में, किसी ना किसी उपयोग के चलते वहाँ खोदी जा रही है, तोड़ी जा रही है। तो क्या इससे इन सड़कों की गारंटी पीरियड जो होता है वो ख़त्म नहीं होता? किसी प्रकार का प्रावधान ऐसा नहीं है इसमें? बिल्कुल प्रावधान है, लेकिन सबके धूल में लठ मारने जैसी सारी चीज़ हो रही है। सीवरेज जिस प्रकार से काम कर रही है वैसा काम तो आज तक हमने कहीं देखा नहीं। आप पहले सड़कें बना रहे हैं, फिर सड़कों में बनाने के बाद में पाइपलाइन डाल रहे हैं, जो सड़कें बनी हुई है उसको खोद करके फिर चैम्बर बना रहे हैं और इतना मतलब शहर का सत्यानाश कर दिया है सीवरेज के अनियोजित काम ने। कहीं भी लगता ही नहीं है कि नगर पालिका का कोई धनी धोरी है क्या। समस्या अब ये आ रही है, अब सीवरेज जिस प्रकार से काम कर रही है उससे तो यही लगता है कि ये नगर पालिका जो है अपने उद्देश्य और लक्ष्य से भटक गई है और चंद चाटुकारों के बीच में सिमट करके रह गई है, जहां कमीशन के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य और उद्देश्य है ही नहीं। 2021 जाने को है, दिसंबर माह में हम अब खड़े हैं जी। तो क्या 2022 तक ये सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा आपको लगता है? तारीख पे तारीख सीवरेज के अधिकारी देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं। मीटिंगों में भी आकर के हमारे सामने उन्होंने नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में तारीखों पे तारीखें दी हैं, महीने बताए हैं। ये काम मुझे तो जिस प्रकार से काम चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये काम पूरा होगा, और पूरा हो जाएगा तो भी इस काम में इतनी खामियां हैं कि जिससे शहर त्रस्त ही रहेगा।
मैं बहुत बड़ी योजना है ये हरिप्रकाश जी। सीवरेज किसी भी छोटे कस्बे के लिए बहुत बड़ी योजना होती है, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से डूम सागर मोची मोहल्ले के इर्द गिर्द कनेक्शन प्रारंभ किए हैं और उन कनेक्शन प्रारंभ करने के पश्चात में वहाँ से जिस प्रकार की खबरें हमारे पास आई है और 2-3 खबरें हमने लगाई भी है कि जलदाय विभाग के नलों से गंदा पानी टपकने लगा है और साबुन युक्त गंदा मटमैला पानी, काला पानी, ये ऐसा पानी फिर कैसे लोग पिएंगे और बीमारियों को निमंत्रण आमंत्रण देने वाला काम है ये तो। बिल्कुल, पिछले जब से कनेक्शन प्रारंभ हुए हैं सीवरेज के तब से इतना गंदा पानी आ रहा है। पूरे शहर की आबादी, एक मोची मोहल्ला नहीं, पूरे शहर की आबादी में मटमैला गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ लीकेज थे पानी की पेयजल सप्लाई लाइन में उनको ढंग से नहीं निकाला गया और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जो पानी में घुल कर के आते हैं वो पेयजल पाइपलाइनों के जरिए लोगों की टुंटियों तक जा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, बार बार हमने हर प्लेटफार्म पर ये मुद्दा उठाया है, लेकिन जलदाय विभाग और नगरपालिका के बीच समन्वय नहीं है और नगरपालिका के जो धनी धौरी हैं उनको टाइम ही नहीं है कि इस मुद्दे पर सोचा भी जाए। क्या समस्या ये आ रही है, लगभग 3 बार हमने देखा है ये समस्याएं पेश आई है हरिप्रकाश जी, और अभी सीवरेज का काम लगभग सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ ही नहीं है और भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये सीवरेज जो है ये तो जी का जंजाल बन जाएगी कस्बे वासियों। बिल्कुल जी का जंजाल बनेगी। सीवरेज ने पूरे भादरा शहर को विनाश के गर्त में डालने का काम किया है। सीवरेज बहुत अच्छी योजना है और हाजी साहब ने बहुत बड़े अरमानों के साथ इस सीवरेज को शुरू किया था, जब हजारों की संख्या में खेल ग्राउंड में लोग इकट्ठे हुए थे, नेतागण आए थे। लेकिन अब पिछले 5 साल और अब सीवरेज का जिस प्रकार का कार्य है वह एक शहर के लिए अभिशाप बन गया। मैं आपको बता दूं, अभिशाप इसलिए बन गया क्योंकि केवल और केवल, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कमीशन खोरी पर ही ध्यान दिया गया है। सीवरेज को मलाई का काम हमारे नगर पालिका के अधिकारी और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने माना है। हमारे आदरणीय विधायक जी बलवान जी विधायक बनने से पहले सीवरेज पर इतने तेज तर्राट बोलते थे कि मैं इनको सीधा कर दूंगा, काम कैसे नहीं होगा। लेकिन उनके विधायक बनने के बाद सीवरेज का काम पहले से अधिक खराब हो रहा है और आज आप देख रहे हैं सड़कें टूट रही हैं, गंदा पानी आ रहा है, लोगों की कुइयां धंस रही हैं, मकानों में सीलन आ रही है, कहीं कोई जाने आने का रास्ता नहीं बचा है। ये सब काम विधायक महोदय ने एक बात बहुत जोर शोर से पीछे नगर पालिका के चुनाव के समय भी कही थी और हमने भी सुना था कई बार, हमारे साफ संदेश के कैमरे पर भी उन्होंने ये चीज़ें कही थी कि सीवरेज कंपनी को धीमी गति से कार्य करने के लिए उनको जो है पनिशमेंट किया गया था। विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था, शायद संभवतः 75 लाख रुपए का उनको पनिशमेंट किया गया था। तो क्या ये पर्याप्त है? मैं विधायक के नाते मेरे जनप्रतिनिधि का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं वो बातें धरातल पर कहीं भी नहीं है। पर उन्होंने मुद्दा उठाया विधानसभा में, उसके बाद में भादरा में धरातल स्तर पर आकर के उन्होंने सीवरेज का ही पक्ष ले लिया। और आज जब सीवरेज की चर्चा चलती है तो वो एकदम मौन हो जाते हैं। इस मौन के पीछे क्या कारण है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भादरा की जनता भी जानती है। इस पर सार्वजनिक रूप से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मीटिंग में ही इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इस मीटिंग में संभवतः विधायक बलवान पुनिया भी मौजूद रहेंगे? हर मीटिंग में आते हैं और हम तो स्वागत करेंगे, बिल्कुल आइए, स्वागत है। तो और क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर, इस कस्बे की व्यवस्थाओं को लेकर? हरिप्रकाश जी, एक मन को कचोटता है एक सवाल जो है, क्योंकि हम भी कई बार उसी समस्या से ग्रसित बार बार होते हैं। किसी गली में जाते हैं, मेन बाजार के लिए निकलते हैं, उस गली में आगे अवरोधक मिलते हैं, बंद मिलते हैं, उसके बाद में बाइक को जो है घुमाना पड़ता है, दूसरी गली में जाता है, वहीं भी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य या सड़क को टूटी फूटी होने के चलते, खड्डे होने के चलते, अवरोधक के चलते वहाँ से भी फिर मुड़ के दूर से कहीं बाजार जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों से कस्बा वासियों को कब निजात मिलेगी? आप एक पार्षद भी है और आप बड़े जन प्रतिनिधि है, चिंतक भी आप कस्बे के माने जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है और शहर आज सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कहीं कोई रास्ता नहीं, आप सही कह रहे हैं। आपको जाना है जहाँ 2 मिनट लगेगी वहाँ आपको 25 मिनट लगती है, क्योंकि घूम के आपको आना पड़ता है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही स्थिति मिलती है, कहीं खड्डे,
कहीं कोई चैम्बर टूट गया, कहीं सड़क टूट गई, कहीं कोई लोग कोई का निर्माण कार्य करवा रहे हैं क्योंकि सीवरेज के कारण कोई धंस गई। जब तक इस पर ईमानदारी से काम नहीं होगा तब तक शहर इससे निजात नहीं पा सकता। वर्तमान में जी मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका का कोई धनी धोरी ही नहीं है। बेलगाम के घोड़े जिस प्रकार से विनाश की ओर बढ़ते हैं, हमारी नगर पालिका के सत्ताधारियों ने वैसी ही स्थिति पैदा कर दी है। एक सवाल और दिमाग में आया है क्योंकि अनवर कुरैशी जो कि वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध पार्षद बने थे, उन्होंने ये आरोप लगाया और हमारे पास इसकी सूचना भी दी। उन्होंने हमसे भी पूछा था कि आप भी इस चीज़ को उठाइए। उन्होंने आरोप लगाया था कि कस्बा के जो नगर पालिका बोर्ड के जो सफाई कर्मचारी है वो मलखेड़ा में क्यों जाते हैं। तो क्या ये मामला क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और मलखेड़ा में अगर भादरा नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जाते हैं तो ये तो विचित्र बात है। सब कुछ विचित्र ही हो रहा है पिछले 2-2.5 सालों में, और पहली बार ही हमने तो इस प्रकार का देखा है। मलखेड़ा शादी थी तो उसमें सफाई कर्मचारी गए होंगे, उसके बाद की तो मेरे को कोई सूचना नहीं है। अगर बाद में भी अब भी जाते हैं तो ये फिर स्थिति ठीक नहीं है। शहर के कर्मचारी शहर में रहने चाहिए। अच्छा, आपके नॉलेज में ऐसी बात है? क्योंकि अनवर कुरैशी ने ये सवाल उठाए हैं। हाँ जी, उन्होंने कुछ इस चीज़ को महसूस किया होगा तो उन्होंने कही होगी, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी ये बात संभवतः विधायक से भी हम अगर मिलेंगे तो ये सवाल हम जानेंगे, पूछेंगे। इसका जवाब विधायक जी को देना भी चाहिए। तो और आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्थाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की है। एक सफाई की व्यवस्था, इस मीटिंग में एक एजेंडा दिया गया है कि सफाई पर चर्चा करेंगे, और सफाई पर क्या चर्चा करेंगे? सफाई पर मैं आपको बताऊं कि शहर में 40 वार्ड हैं जी, और ये मेरे पास पूरा जी एक डाटा है। जी जी 20 वार्ड तो शहर के जो जहां सरकारी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, और 20 वार्ड है ठेके पर। जी जो सरकारी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वहाँ जनसंख्या है 14,000 जी, और जो 20 वार्ड हैं जहाँ ठेके पर दिए वहाँ जनसंख्या है 22,000। और जहाँ सरकारी कर्मचारी, जहाँ 14,000 जनसंख्या है वहाँ तो 120 कर्मचारी हैं जी। और जहाँ 20 वार्ड जो ठेके पर हैं वहाँ केवल 80 कार्मिक हैं। उन 80 को भी जी विभिन्न डिपार्टमेंटों में भेज दिया जाता है। ठेके वाले वार्डों के साथ कितना अन्याय हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इससे कस्बे की सफाई व्यवस्था सुचारू कैसे हो पाएगी? ये व्यवस्था सुचारू हो कि प्रत्येक वार्ड में ट्रैक्टर को नियमित किया जाए, और जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो ये ठेका पद्धति है ना, इस ठेका पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। जिस फर्म को ठेका दिया जाता है तो उसके कागज़ों में तो ये है कि उसे केवल मैन पावर सप्लाई करनी है, नगर पालिका नियोजित करेगी किस कर्मचारी को, कितने कर्मचारियों को कहाँ भेजना है। लेकिन नगर पालिका ठेके से सफाई कर्मचारी लेकर के सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, अनाज मंडी, पुलिस थाना, नगर पालिका, एसडीएम ऑफिस, पंचायत भवन, एडीजे कोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब सरकारी दफ्तरों में हमारे जो वार्ड के हिस्से के सफाई कर्मचारी हैं उनको भेज देती है, और खुद केवल और केवल सारे की सारे नीचे से लेकर ऊपर तक ठेकेदार को केवल और केवल कमीशन पर सेट किए हुए हैं। समस्या यहाँ आ रही है, हमारे वार्डों में जो ठेके पर वार्ड है नियमित रूप से ट्रैक्टर नहीं आता, सफाई कर्मचारी कम है, बार बार हमने ये मांग उठाई है, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल कमीशन की राजनीति चल रही है पूरी नगर पालिका में। निर्माण में कमीशन, सफाई में कमीशन, कोई चीज़ आप करते हैं उसमें कमीशन। ये नगर पालिका तो कमीशन पालिका बन करके रह गई है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे फिर याद आया, क्योंकि कस्बे वासियों की बड़ी संख्या में ये आरोप भी है, बहुत से वार्डों के लोगों ने हमें ये इसके बारे में पूर्व में भी कहा था और पीछे 2-3 दिन पहले भी कहा था जी कि उनके वो जो सफाई ट्रैक्टर जो आते हैं कचरा बीनने वाले, वो उनके वार्डों में 10-10, 15-15 दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या इससे ट्रैक्टर का अभाव है हर वार्डों में? और अगर ट्रैक्टर का अभाव नहीं है तो कितनी संख्या में लगभग हरिप्रकाश जी ये ट्रैक्टर है, और क्या और आवश्यकता है? क्या ऐसी मीटिंगों में ऐसे ट्रैक्टर और खरीदने के लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो आपने ठेका दिया है कंपनी को, उस कंपनी ने आपको 5 ट्रैक्टर प्रोवाइड करवा दिए नगर पालिका को। अभी फिलहाल कितने ट्रैक्टर हैं? 5 ट्रैक्टर हैं उनके, और ये नगर पालिका वाले पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि ठेकेदार काम कब करेगा? जब आपका शीर्ष ईमानदार होगा तब काम करेगा। अब ठेकेदार से आप अपने जन्मदिन का भी खर्चा लेते हैं, ठेकेदार से आप अपनी बेगार भी निकलवाते हैं, तो फिर ठेकेदार क्या करेगा?
वो अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी रहेगा, हम जैसे पार्षदों के प्रति और जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी रहेगा। तो ये केंद्रीयकरण की कमीशन की व्यवस्था चल रही है, जिसके कारण ये सारा मामला हो रहा है। बिल्कुल प्रत्येक वार्ड में कचरा गाड़ी होनी चाहिए जो नियमित आए, जी। कहीं भी एजेंडे में नहीं रखा। एजेंडे में ये इनोवा गाड़ी ले लेंगे, हेलीकॉप्टर ले लेंगे, हाजी साहब के नाम पर शहर का नाम कर देंगे, पार्क का नाम कर देंगे, इस प्रकार के तो आप एजेंडे ले रहे हैं। आपको एजेंडा तो ये लेना चाहिए था कि हम 40 वार्ड हैं और 40 की 40 कचरा गाड़ी क्रय कर रहे हैं, उसकी पुष्टि कीजिए, हम उसका स्वागत करते। ठेका प्रथा में सुधार के लिए आप हमारे विचार मांगते तो हम आपको विचार देते, उसका हम स्वागत करते। लेकिन इन्होंने तो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ों को राजनीति के लवाजमे में लपेट दिया है। बहुत विस्तार से आपने नगर पालिकाओं की समस्या के बारे में हरिप्रकाश जी हमसे वार्ता की, और संभवतः ये वार्ता लोगों को पसंद भी आएगी, क्योंकि इसमें कस्बे का कहीं ना कहीं हित ही छुपा हुआ है। और आने वाली 15 दिसंबर को नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक कैसी होगी, इससे भी हमें अंदाज़ा लग रहा है कि आप पुरजोर तरीके से इसकी मांग जो है उठाएंगे। तो 15 दिसंबर को होने वाली बैठक के बारे में और क्या कहेंगे? अंतिम सवाल आपसे। अनिल जी, 15 दिसंबर को बैठक होगी, उसमें जनहित के लिए मजबूत तरीके से विपक्ष मुद्दे उठाएगा। हमें कहीं भी कोई कुंठा नहीं है, कहीं कोई मलाल नहीं है। विकास की बात करेंगे और मजबूती के साथ विकास की बात करेंगे। हम चाहेंगे चेयरमैन साहब भी हमें मार्गदर्शन दें, क्योंकि बार बार मीटिंग में हमारे एमएलए साहब बड़ा हस्तक्षेप करते रहे हैं। तो इस बार हम चाहेंगे कि वो हस्तक्षेप ना करें, चेयरमैन साहब को मीटिंग का संचालन करने दें, ताकि पार्षद अपनी चेयरमैन के साथ समस्याओं पर विचार कर सके। और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के पार्षदों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नंबर बनाने के लिए चापलूसी छोड़िए, इस मीटिंग में दिखाइए कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जनहित की बात तो आप अगर करेंगे तो हम बिल्कुल सार्थक चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। इसके प्रति आश्वस्त नहीं है आप? बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो कुछ चेयरमैन प्रतिनिधि के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्होंने अब तक जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, उस माहौल में केवल अपने नंबर बनाने के लिए, अपना चेहरा ज़्यादा दिखाने के लिए, वो रात को अगर दिन कहेंगे तो वो दिन कह देंगे, वो अगर कहेंगे कि ये भैंस नहीं है, भैंस सामने खड़ी है, वो कहेंगे गाय है, तो वो भाग के हाँ ये तो गाय है, बहुत सुंदर गाय है। इस प्रकार का माहौल चल रहा है। तो इससे तो दुर्भाग्य ही कहें भादरा कस्बे का। बिल्कुल दुर्भाग्य है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए सभी सवालों के। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हरिप्रकाश जी शर्मा, वार्ड नंबर 7 से पार्षद। इनके साथ हमारी शानदार वार्ताएं हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने जवाब भी हर बात का दिया है। तो इसी के साथ हमारी भी नज़रें रहेगी किस प्रकार से 15 दिसंबर की बैठक में एजेंडे तय होते हैं, किस प्रकार का शोर शराबा होता है, कौन सी विकास की योजनाओं पर कौन पार्षद सत्ता पक्ष के या विपक्ष के किस प्रकार की आवाज़ें बुलंद करते हैं। दोस्तों, साफ संदेश से हमारी पैनी नज़र इसके ऊपर रहेगी। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।